अब यहाँ माँ सती जब भगवान शंकर के पास पहुंची, एक तो कहना नहीं माना और दूसरा झूठ बोल गई। एक तो पति का कहना नहीं माना, समझाया कि भैया परम ब्रह्म है, भगवान है, मेरे हमारे इष्ट हैं, विश्वास नहीं किया। और उसके बाद जब परीक्षा ली और फिर झूठ बोल गई। यहाँ माँ सती ने यह दो बड़ी गलतियां कर दी। कहा कि प्रभु मैंने परीक्षा नहीं ली, जिस प्रकार तुमने उनको प्रणाम किया वैसे ही वहां जाकर मैंने भी उस परम ब्रह्म को, श्री हरिनारायण को प्रणाम किया। अब ध्यान लगाकर जब बाबा ने देखा तो कहा, आहा, सती ने तो सीता का रूप धारण किया। तब जाकर मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे भगवान की इसने परीक्षा ली। अपने ध्यान योग से जब बाबा शंकर ने देखा तो सती को सीता का रूप धारण किया हुआ देखा। तब मन ही मन में भगवान शंकर ने प्रण कर लिया, सोच लिया, कहा सीता को तो मैं माँ के समान मानता हूँ, जानता हूँ, वह मेरे आराध्य की पत्नी है, वह मेरी माँ के समान है। मेरी दृष्टि में जो सीता है वह माँ है। देखो यह कौशल्या का ही प्रभाव है, ऐसी शिक्षा दी है। तो तभी तो हमें भी जब हमारा आपका विवाह होता है वहां एक बार एक प्रतिज्ञा कन्या जो है अपने पति से करवाती है कि भैया देखो आज से अब मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बन रही हूँ, तो मुझे एक वर दो, एक वरदान दो कि आज से तुम किसी पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखोगे। जब दूल्हा वर हाँ कहता है तब वह कन्या उसे पति रूप में स्वीकार करती है। लेकिन अब वहां पर भी प्रश्न उठता है कि भैया अब हम दूसरी पराई स्त्री पर नजर उठाकर न देखें, यह भी असंभव है। कैसे? अब कोई ऑफिसर है, कोई हमारा बॉस है, हमारी माता बहन है, कहीं कोई काम पड़ गया तो भाई हम ना देखें वह काम नहीं चल सकता है, तो देखना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो तब वहां पर कहा जाता है कि भैया तुम्हें देखने से नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम अपना कुछ नजरिया बदल देना, तुम्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। और वह नजरिया क्या बदलना पड़ेगा? यही माँ कौशल्या ने राम को बताया था। हर माँ अपने बच्चों को यह शिक्षा दे, इसीलिए यह सत्संग, यह कथाएं होती है। हम कथाओं से कुछ सीख कर ले जाएं और अपने बच्चों को दो, अपने परिवार को दें। तो यहाँ अब कौशल्या ने राम को क्या दिया, हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए? तो तब कहा गया है कि अब जब सती ने ऐसा किया, कहा ये तो हमारी अब माँ के समान हो गई, सीता का रूप जब धारण किया तो भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती को ही माँ मान लिया, क्योंकि रूप धारण कर लिया।